देखो बच्चों, ये कुछ इनिक्वेशन सॉल्व करने हैं। देखो जैसे पहला है cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। देखो इस इनिक्वेशन को सॉल्व करना है। cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर दोनों तरफ cos इनवर्स x है, लेकिन ध्यान रखो cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव। cos इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो वो निगेटिव है, तो इसलिए देखो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब भी cos इनवर्स हटेगा वो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, है ना। तो cos इनवर्स हटेगा तो इनइक्वालिटी को देखो चेंज करेगा। ध्यान दो, और एक बात ध्यान दो कि ये जो x है ये -1 और 1, और x स्क्वायर भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स और cos इनवर्स की ये अपनी कंडीशन होती है। देखो ध्यान दो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, x कॉमन 1 माइनस एक्स लेस देन 0। देखो दो फैक्टर्स हैं, लेकिन वेविकर मेथड लगा नहीं सकते, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो। अब वेविकर मेथड लगा सकते हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू 0 है और यहाँ से x की वैल्यू 1 है, ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। देखो पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, x 0 से लेस होगा या x से 1 से बड़ा होगा। देखो ध्यान दो, हमें इसका भी ध्यान रखना है। ये क्या कहता है, x माइनस 1 से 1, और देखो ये सेकंड कंडीशन क्या है, x स्क्वायर -1 और 1 के बीच में। देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू -1, इससे x बिलोंग्स टू r मिल जाएगा। देखो राइट साइड वाला क्या है, x स्क्वायर लेसर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर -1 लेसर इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0। ठीक, तो वेविकर मेथड से करेंगे तो x क्या हो जाएगा बोलो, -1 और 1 के बीच में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x हो जाएगा -1 और 1 के बीच में। देखो 3x आए, एक x देखो ये आया, एक x देखो ये आया, और एक x देखो यहाँ है -1 और 1 के बीच में। इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो a और b और c, इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, a b और c का। देखो एक नंबर लाइन बना लें। a क्या कहता है, x 0 से लेस है या 1 से ग्रेटर है, ये a है। देखो b क्या कहता है, b कहता है -1 और 1 के बीच में। देखो -1 और 1 के बीच में ये b है ना। और देखो c भी यही है, c क्या है, ये भी देखो -1 और 1 के बीच में ही है। ध्यान दो ऐसे ये है। तो देखो तीनों में अगर हम कॉमन ढूंढें तो देखो तीनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, -1 से लेकर 0 तक। तो x का आंसर क्या हो गया बोलो, -1 से लेकर 0 तक। यही देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्लोज इंटरवल -1 to 0, है ना। तो ऐसे करना है, इनइक्वालिटी को चेंज भी करना है क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन है, और x और x स्क्वायर को अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है, ये भी ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से। देखो सेकेंड क्वेश्चन, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। देखो क्या करें, tan इनवर्स है cot इनवर्स है। देखो एक काम कर सकते हैं क्या, cot इनवर्स को लिख सकते हैं
पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स इधर जाके ऐड होगा, टू टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई फोर, ऐसे हुआ। अब देखो ध्यान दो, जैसे टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, और टेन इनवर्स ग्रेटर देन पाई बाई फोर है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई फोर और पाई बाई टू के बीच में, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू के बीच में, टेन इनवर्स ग्रेटर देन पाई बाई फोर है, तो टेन इनवर्स इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पाई बाई फोर और पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, है ना। अब देखो जब टेन हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखो टेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दो, तो x हो जाएगा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ध्यान दो, वही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि टेन जब टेन इनवर्स हटेगा तो इधर टेन आ जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों तरफ टेन ऑपरेट कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं, तो टेन भी इंक्रीजिंग होगा, है ना, इस इंटरवल में टेन भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि अगर टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है इसका मतलब उस इंटरवल में टेन भी इंक्रीजिंग होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। सेम इंटरवल की बात मैं कर रहा हूँ, उस इंटरवल में जिसमें इनवर्स डिफाइन किया गया, उस इंटरवल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। जिस इंटरवल में कोई इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जाता है, उस इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उस इंटरवल में इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, ध्यान देना। तो इसीलिए अगर हम तीनों में टेन ऑपरेट कर देंगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, या ऐसा करेंगे कि टेन इनवर्स रिलीज करेंगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो ध्यान देना, जैसे टेन इनवर्स पाई बाई फोर से बड़ा था, तो ये टेन इनवर्स की रेंज हमने अपनी तरफ से देखी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था, जब मैंने पहले आपको आईटीएफ बताया था, वहां भी मैंने आपको ऐसे कई सारे सवाल बताए थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी चेंज नहीं चेंज, कब चेंज, है ना। तो ये बात अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से, और नहीं तो उन वीडियो को दोबारा फिर उठा करके देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको आईटीएफ बताया था और इस टाइप के मैंने और भी आपको सवाल कराए थे, है ना। ध्यान देना हमेशा, ये बात लॉग में भी थी कि जब लॉग इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, जब लॉग डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी को हमेशा चेंज करेगा। लिखो बच्चों ध्यान से, फिर अगला क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखो क्या है, cot इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। देखो काम किया जाए, cot इनवर्स x को अल्फा मान लिया जाए, अल्फा। देखो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 ग्रेटर देन 0, है ना। इसके फैक्टर्स कर दिए हैं, अल्फा माइनस 3 और अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखो एक वैल्यू 2 ले लो, एक वैल्यू 3 ले लो, ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फा क्या हुआ, देखो लेस देन 2 हुआ या अल्फा ग्रेटर देन 3 हो गया। ध्यान दो, अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, देखो cot इनवर्स x, ये लेस देन 2 हो गया या फिर cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 हो गया। देखो ध्यान दो, cot इनवर्स की खुद की रेंज क्या होती है, देखो cot इनवर्स की खुद की रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक, ध्यान दो। और cot इनवर्स यहां ऐसा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, देखो क्या है, cot इनवर्स की रेंज है 0 से पाई तक, ध्यान दीजिए 0 से लेकर के पाई तक, और ये क्या कहता है कि cot इनवर्स 2 से कम होगा। देखो यहां पर कहीं 2 होगा, यहां पर कहीं 3 होगा, तो cot इनवर्स 2 से कम होगा या 3 से ग्रेटर होगा। देखो कॉमन पार्ट क्या आया, देखो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इसका और इसका,
तो कॉमन क्या आएगा देखो, कॉट इनवर्स हो जाएगा देखो 0 से लेकर के 2 तक। एक केस देखो ये बनेगा, है ना, दूसरा केस देखो ये बनेगा 3 से लेकर पाई तक, है ना। कॉट इनवर्स x हो जाएगा 3 से लेकर के पाई तक। अब कॉट इनवर्स एक्चुअली एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब ये हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो देखो ये हो जाएगा कॉट 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कॉट 2, और देखो यहां से हो जाएगा कॉट 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कॉट पाई, ऐसे हो जाएगा देखो ये, ठीक। अब देखो क्या होगा यहां पर, कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी सोचो। कॉट 0 मतलब 1/tan0, और tan0 होता है 0, तो कॉट 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो मतलब इन्फिनिटी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कॉट 2। और सेकंड केस देखो कॉट पाई क्या होगा, मतलब cos पाई अपॉन sin पाई। तो देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे कॉट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, देखो कॉट का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये ग्राफ होता है कॉट x का, ऐसे जाता है। देखो ये वो इंटरवल है जिसमें कॉट इनवर्स डिफाइन करते हैं। देखो 0 पर राइट साइड से देखेंगे तो कॉट इन्फिनिटी है, तो कॉट 0 को इन्फिनिटी मानेंगे, लेकिन पाई पर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कॉट माइनस इन्फिनिटी है। देखो 0 और पाई में देखेंगे, क्योंकि ये वो गैप है जहां पर कॉट इनवर्स डिफाइन करते हैं, और यहां पर हम कॉट इनवर्स ले रहे हैं, इसलिए 0 और पाई के बीच के गैप में देखेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो 0 पर जब हम राइट से देखेंगे, देखो कॉट जा रहा है इन्फिनिटी, इसलिए कॉट 0 को इन्फिनिटी लिया। लेकिन जब हम पाई पर लेफ्ट से देखेंगे तो देखो कॉट की वैल्यू जा रही है माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया कॉट 3 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, है ना। इसीलिए देखो हमने ऐसा देखा, है ना। कॉट 0 पर राइट साइड से देखोगे तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, कॉट पाई पर लेफ्ट साइड से देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और हमें 0 पाई के बीच में देखना है, क्योंकि इसी इंटरवल में कॉट इनवर्स डिफाइन होता है। और देखो यहां हम कॉट इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो देखो यहां से मेरा आंसर आ गया कॉट 2 से, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट 2 से लेकर के इन्फिनिटी, और देखो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कॉट 3। ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3, और ये क्या हो गया कॉट 2 से इन्फिनिटी। देखो यही अपने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है ना, माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 और यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। देखो यही अपने क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन, सब बच्चे करो इसको ध्यान से, घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना है इसकी बिना देखे हुए, लिखो सब बच्चे इसको।